कांग्रेस में यदि हार हुई तो भट्ट साहब कह रहे हैं आला कमान जिम्मेदार होगा। मान लीजिए कि यदि बीजेपी हार जाती है दतिया में तो जिम्मेदार कौन होगा? प्रदेश संगठन, उम्मीदवार, नरोत्तम मिश्रा या आला कमान? हाँ, लोकतंत्र में ये सोचना चाहिए। हालांकि स्पष्ट दिख रहा है तस्वीर क्या होगी 3 तारीख को। फिर भी चूंकि आपका सवाल है तो जवाब यही बनता है कि प्रदेश से एक ही नाम गया था और वो नाम उड़ा दिया गया। हम्म। तो ये नाम बिल्कुल विशुद्ध केंद्र का नाम, और मैं तो समझता हूँ इसीलिए उड़ाया गया कि एक क्यों भेजा, पैनल क्यों नहीं भेजा। तुम ही क्या करोगे, हटाओ नहीं दे रहे हो। ये भी एक बहुत विचार का विषय है। और अब जब आती है बात जिम्मेदारी की, जो चैतन्य जी कह रहे हैं वही ठीक है कि जब बीजेपी में यदि कोई अप्रत्याशित नतीजा ऐसा आ जाता है, उम्मीद तो लग रही है, घनश्याम जी खुद ही इशारा कर रहे हैं, इधर नारायण भारती इशारा कर रहे हैं कि बीजेपी आ रही है। अपन नहीं कह रहे तीनों में से कोई भी। लेकिन ये बीजेपी दोनों में ऐसे बता रहे हैं कि सार्वजनिक बीजेपी इशारे आ नहीं रही किए है। जा सकते ना। हाँ, वहां भी ये इशारे हो दोनों ही रहे इशारा होंगे कर कुछ रहे ना हैं। कुछ तो। हाँ और हाँ, ऐसा ये नहीं दोनों है इशारा कि कर रहे हैं कि बीजेपी बीजेपी के आ तीन रही है। कार्यकर्ताओं को बीच चुनाव में जब पुलिस बिठा के रख रही है तो कोई ऐसा ही नहीं है। हाँ, वही। तो उस हिसाब से देखा जाए तो यदि बिल्कुल इसमें कोई संदेह नहीं है कि यदि बीजेपी में अप्रत्याशित हो गया कि ना होते हुए भी हार गई, तो इसमें कोई संदेह नहीं है, ये टिकट केंद्र का था, केंद्र इसकी जिम्मेदारी लेगा। श्योपुर में भी हमने देखा, तो वहां कोई संशय नहीं है। वहां इतना आसान है मुख्यमंत्री क्या ने कि जो आप कह रहे है। हैं केंद्र जिम्मेदारी ले लेगा, या कांग्रेस में भी केंद्र जिम्मेदारी ले लेगा और बीजेपी में भी ले लेगा? ये आपके सवाल का जवाब है, जबकि ऐसा ही कोई एक दूर दूर तक गुंजाइश नहीं है। भाई रायन भारती और घनश्याम कह रहे हैं कि बीजेपी आ रही है, तो बीजेपी आ रही है। हम्म। ना तो नरोत्तम जी ने कहा और ना उनकी प्रत्याशी ने कहा, ना मोहन यादव का बयान है। ये बयान 3 लोगों का है, पीसी शर्मा का ईवीएम, घनश्याम तिवारी का, रायन भारती का मेरी पिच। तो कुल मिला के चुनाव तो गया हाथ से, इसका मतलब। तो ये जब विपक्ष खुद ही मान ले कि हम्म। राजा अब हम नहीं है, हम तो चुनाव हार चुके हैं, लड़ाई हार चुके हैं, राजा तो दूसरा है, तो इसका मतलब ये है कि इसमें कहीं कोई संशय नहीं रह गया है। 3 तारीख को जो रिजल्ट आने। लेकिन एक और बयान चर्चा में भट्ट साहब, आजाद समाज पार्टी के दामोदर यादव का, वो नरोत्तम मिश्रा पे निशाना साध रहे हैं कि वो नरोत्तम मिश्रा है, कांग्रेस प्रत्याशी को जिताने के लिए उनकी टीम ने काम किया। हालांकि ऐसे कोई प्रमाण नहीं आए हैं। यदि जो सवाल मैंने मोदी जी से किया था, हार जाती है बीजेपी तो नरोत्तम मिश्रा साफ बच जाएंगे क्या, या ठीकरा फूटेगा उनके ऊपर भी? नहीं, बिल्कुल फूटेगा, बिल्कुल 100% फूटेगा। भाई देखिए, भारतीय जनता पार्टी बहुत दूर की दृष्टि, हमारे जबलपुर का मैं आपको उदाहरण देता हूँ। बीच में एक बार कुछ जब अमित शाह यहाँ आए थे तो कुछ नेताओं ने यहाँ पर बहुत नारेबाजी की। उन्होंने उन नेताओं को बुलाया, अरे बोले भाई आप लोग क्यों इस तरह से उधम कर रहे हो, आपका ध्यान रखूंगा मैं, बिल्कुल रखूंगा, जब चुनाव तो आप लोग मेहनत करो। और खूब पछकारा उछकारा। उसके बाद उन नेताओं का आज तक पता नहीं है कि वो कहाँ है, उनकी क्या हैसियत बची। तो ध्यान रख तो लिया ना भारतीय उन्होंने जनता कि पार्टी इस बहुत उचक बात, रहे थे, ध्यान रख लिया, हाँ, गायब हो गए। बस तो वही बात है कि भारतीय जनता पार्टी इस मामले में बहुत दूरदृष्टि रखती है और क्रूर दृष्टि भी रखती है। ठीक है, अभी चुनाव था, नरोत्तम मिश्रा को उन्होंने पुचकार लिया, उनके समर्थकों को कि कोई कार्यवाही नहीं की गई, ये हुआ वो हुआ। लेकिन जब अगर मान लीजिए खुदा ना खास्ता भारतीय जनता पार्टी हार हार जाती है, तो आप ये मान के चलिए कि नरोत्तम मिश्रा की ही जिम्मेदारी मानी जाएगी उसमें। ये कहा जाएगा जो तमाम विरोधी नेता हैं नरोत्तम मिश्रा को, वो यही कहेंगे कि साहब हमने सैबोटेज किया था, इसलिए हमारा प्रत्याशी हार गया। इसलिए पूरी कोशिश नरोत्तम मिश्रा की ये होगी कि ये ठीकरा मेरे सिर पे ना फूटे। लेकिन अगर वो जीत जाता है आपका प्रत्याशी, तो आप ये मान के चलिए कि अगले आम चुनाव में भी उसी को टिकट मिलना है, तो उसमें भी नरोत्तम मिश्रा का नुकसान। तो नरोत्तम मिश्रा की स्थिति वो हो गई है कि सांप छछूंदर वाली, कि ना निगलते बन रहा है ना उगलते बन रहा है। अगर आपको पार्टी में रहना तो आपको मेहनत भी करना पड़ेगी, प्रत्याशी के पक्ष में काम भी करना पड़ेगा, चाहे आप मन मार के करो चाहे मन मर्जी से करो, जैसे भी करना है आपको करना पड़ेगा। बिल्कुल। क्योंकि अभी राजनीति बहुत लंबी है उनकी, ऐसा तो है नहीं कि अभी से वो संन्यास ले रहा है राजनीति से, वो तो लगातार लगे हुए थे कि हमको फिर से वो दिया और जाए। राजनीति में कहा भी जाता है सब कुछ जायज है, लेकिन किसका कितना जायज है और पार्टी इसको किस नजरिए से देखती है, ये तो आने वाला समय बताएगा।